इसकी जो की है, वो चाबी है, वो किसी और के हाथ में दे रखी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कब और कितनी सफलता आपको मिलेगी। तो जॉब में और बिजनेस में भी, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडे। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कब छुट्टी लूंगा, कितने घंटे काम करूंगा, कब मुझे वीकली ऑफ चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस में आप डिसाइड कर सकते हैं वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज। मुझे कब काम करना है, और आज मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं छुट्टी मना, क्योंकि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है। जॉब में, सर्विस में हमेशा आपका एक बॉस होता है, एक ऊपर अपलाइन अपलाइन क्या उसको बोलते हैं, बॉस होता है, मैनेजर होता है। वो डिसाइड करता है कि आपको कब वीकली ऑफ मिलेगा। वो बोलता है कि आपको वीक में इस दिन ऑफ लेना है। योर ग्रोथ डिपेंड ऑन योर बॉस एंड इट इज स्लो। आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता, आपको क्या रिवार्ड्स मिलना चाहिए, वो बॉस के मूड के ऊपर डिपेंड है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन बिजनेस में योर ग्रोथ डिपेंड ऑन यू एंड इट्स मोर, सबसे ज्यादा हो सकती है और जल्दी हो सकती है, मोर फास्ट। क्योंकि जैसे कि मैं जॉब कर रहा था, लेकिन उस जॉब में मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था, मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरफ जाना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ जाना है, और मैंने डिसाइड करके इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। मेरे यू आर द ओनली वन हु विल डिसाइड इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। केवल आप ही हैं जो ये डिसाइड करेंगे, जो ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं हो सकता। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कई बार हमारे और आपके सामने होती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते नहीं है। या मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद अपने काम की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। और मेरे जितने भी नियर डियर हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा आपके परफॉर्मेंस को, तो कोई तो देख रहा होता है, वो है ऊपर वाला। आप अपना काम करिए, वो एक न एक दिन आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा, या उससे बेहतर प्रॉस्पेक्ट आपको देगा, या बेहतर सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। जब हम काम कम करते हैं, उसके रिजल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर रिजल्ट हमसे दूर भागता है। लेकिन यदि आप केवल काम करते रहेंगे, तो फिर रिजल्ट आपके पीछे पीछे आएगा। ये मैंने किया है, और यही मेरी सफलता का है कि मैं सिर्फ काम करता रहता हूं। मैं पॉजिटिव हूं, मेरा माइंडसेट वो पॉजिटिव है। मुझे मालूम है मैं इस इंडस्ट्री को बहुत आगे तक, मैं ई बायोटोरियम में जुड़ा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, गवर्नमेंट के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ में जुड़ा हूं। क्यों? मैं इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत पॉजिटिव हूं। और मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता है ई बायोटोरियम। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि ई बायोटोरियम में आपका कैरियर कैसा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कैरियर में या सफलता में या कोई भी काम आप करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सक्सेस कब मिलती है और सक्सेस का एग्जैक्टली फार्मूला क्या है? सबसे पहला आप देख रहे हैं कि आइडिया, सागर सर के दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं ट्रेडिशनल में सेल कर रहा था, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, तो मैं इस प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के हर आदमी तक, हर घर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाऊं। एक आइडिया आता है, उस आइडिया ने एक जन्म लिया, और एक एक इंडस्ट्री खड़ी की, एक बायोटोरियम की एक इंडस्ट्री खड़ी की। दोस्तों, आज मैं क्यों उसमें कैरियर ढूंढता हूं, या क्यों मैं 4 साल से लगा हुआ हूं, मैं आपको वो बताऊंगा कि हमें ये थोड़ी सी कमी होती है, इसकी वजह से हम सफलता हासिल नहीं कर पाते। अब मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने कैरियर को ढूंढा, तो सबसे पहली बात आई कि आइडिया क्या था। आइडिया ये था कि ये जो मैग्नेट थेरेपी है, ये लुप्त हो गई है, ये कोलैप्स हो गई है, इसको वापस से हमें लोगों को जगाना है कि आप प्रकृति है। हमने आइडिया वो नहीं है जो मोबाइल का इसमें था, आइडिया वो है जो आपको एक लाइफ चेंजिंग की तरफ लेके जाता है। लेकिन एक आइडिया आया कि क्या मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, वो प्रोडक्ट घर तक पहुंचेगा और लोगों को उसको फायदा मिलेगा। आइडिया आया, और फिर आया विजन। तो विजन क्या है? विजन था मुझे थाउजेंड्स करोड़ रुपए यहां से कमाने हैं।
मुझे हजारों नहीं लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। मुझे नहीं कमाने अकेले को, मेरे साथ जो लोग आएंगे वो भी कमाएं। इट इज कॉल्ड ए विजन। इस विजन को लेकर के 2020 के एंड में मार्केट में आ गए। मार्केट में जब तो नया आया रिसर्च, गिफ्ट में प्रोडक्ट दे दिए, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट लिए, और रिसर्च से ये पता चला कि मैग्नेट ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो लकड़ी को पेनिट्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये बॉडी को भी पेनिट्रेट करेगा। और साइंटिफिकली प्रूवन हो गया कि हमारे शरीर में चूंकि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, आयरन मैग्नेट को और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है नेचुरल तरीके से। और अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। ये रिसर्च हुआ। आप देखिए, मैंने ये जो चार्ट लिया है, ये जो चार्ट बनाया है, ऐसे नहीं कि बना दिया। आप देखिए, एक आइडिया उसने जन्म लिया, ई बायोटोरियम उसने जन्म लिया कि अब मुझे इसको कहां तक लेके जाना, उस पर रिसर्च किया। अगली बात हुई प्लानिंग की, कैसे कैसे करेंगे। तो प्लानिंग में सबसे पहले डिसाइड किया गया प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। 16,000 स्क्वायर फीट की एक फैक्ट्री थी, वहां से सोचा कि मुझे इसको बड़ा लेके जाना है, यानी 1,00,000 स्क्वायर फीट। देखिए आप, मैं इसके पीछे के जब कारणों को पता करता हूं तो मुझे लगता है कि एक आदमी जवाबदारी नहीं लेता। यहाँ पे डायरेक्टर ने जवाबदारी ली कि अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो फिर मुझे माल बेचना ही पड़ेगा। हम ऐसा सोचते कि जितनी चादर उतने पैर, जब आपने अपने पैर ही सिकोड़ लिए तो आप चादर को लंबी करोगे नहीं, आप प्रयास ही नहीं करोगे। तो हम 16,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री से उठ के 1,00,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री की तरफ आ गए, यानी प्रोडक्शन बढ़ाया। और ये सिर्फ सोचना आसान होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए वर्कर, उसके लिए स्पेस, बहुत प्लानिंग लगती है। दूसरी थी, ये जो बिजनेस प्लान हमने बनाया ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे। दोस्तों, सागर सर ने ये प्लान कुछ लोगों के साथ बात की। आज हमारा विजन क्या है वो हमें मालूम नहीं, हमारा मिशन क्या है वो हमारा मालूम नहीं, हम कहां जाना चाहते हैं वो हमें मालूम नहीं, हम लोगों से बात भी नहीं करते। और आज भी, मैं कल भी दिल्ली में था, मैं लोगों से बात कर रहा था कि कोई भी लीडर जिसने 10, 20 लाख, 50 लाख कमाए, वो कभी आकर के मेरे पास या मैनेजमेंट के पास नहीं बैठता कि सर मेरा अगला टारगेट है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, सर मैं कैसे कमाऊंगा, सर इसकी मुझे एक प्लानिंग दीजिए। कोई नहीं, हर आदमी को लगता है मैंने 10, 20 लाख रुपए कमा लिए तो अब आगे भी कमा लूंगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती है उतना ज्यादा आपको एजुकेट होने की जरूरत है। तो ये थी आइडिया के बाद विजन, विजन के बाद रिसर्च, रिसर्च के बाद थी प्लानिंग। दोस्तों आप देखिए कितने सटीक तरीके से बायोटोरियम को खड़ा किया गया और आपके सामने इसको लेके आए कि ये कैसे काम को कर सकते हैं। दोस्तों प्लानिंग हुई, उसके बाद एक रणनीति बनाई गई, स्ट्रेटेजी कि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा कैसे। दोस्तों फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा किया गया और उसमें भी एक थिंकिंग थी कि मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को जो 10,000 8,000 की मैट्रेस खरीद सकता है वो ही डिस्ट्रीब्यूटर मेरा डीलर भी बन सकता है। और दोस्तों मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम टर्नओवर, इसी फार्मूले को लेकर के एक स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी में पूरे हिंदुस्तान में तहलका कर दिया। आज 30-35 हजार से भी ज्यादा पिकअप सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। किसके लिए? हम ये भी कह सकते थे, या सागर सर ये भी कह सकते थे कि आप अमाउंट डिपॉजिट करिए फिर आपको प्रोडक्ट 8-10 दिन में आपके घर तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग का मतलब होता है विजन जो है। अगर आपको थाउजेंड्स करोड़ की तरफ जाना है तो 200 करोड़ कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आए, लेकिन अगर आप थाउजेंड्स करोड़ के लिए जब जा रहे हैं तो आपकी प्लानिंग भी वैसी ही बड़ी करनी पड़ेगी, कुछ एडवांस में आपको सोचना पड़ेगा। आपने सोचा प्लान तो मेरा पहुंच गया, सारे लीडर्स जो फाउंडर लीडर हैं, जो अचीवर हैं, उन्होंने जो प्लान है वो 24-25 लाख लोगों तक पहुंचा दिया, वो हमारे साथ एसोसिएट हो गए, लेकिन प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा इसकी स्ट्रेटेजी बनाई और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा किया गया। 35,000 से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। थोड़ा बहुत अगर ढूंढेंगे तो आपके आसपास कोई ना कोई पिकअप सेंटर होता है, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होती है। आप देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, वहां पे आपको प्रोडक्ट अवेल होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब उसको प्रोडक्ट मिलता है तो मोटिवेट होता है आदमी। वो प्रोडक्ट जैसे ही लेके जाएगा अपने घर में यूज करेगा, उसको अगले ही दिन से उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा,
वो पॉजिटिव होगा। इट इज कॉल्ड ए थिंकिंग, इट इज कॉल्ड ए माइंडसेट, इट इज कॉल्ड ए आइडिया, ये विजन। स्ट्रेटेजी के बाद आती है ग्रोथ। दोस्तों, आपका प्लान बहुत अच्छा था, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, प्लान मार्केट में पहुंच गया, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया, अब आती है ग्रोथ। और सही मायने में यहीं पे पता चलता है। आज 200 से ज्यादा करोड़पति है हमारे साथ, जिन्होंने ये प्रूव किया कि बायोटोरियम से पैसा कमाया जा सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कैरियर की। आप सोचिए, अगर आप नौकरी कर रहे होते, आपकी सैलरी 50,000 होती, महीने में कितना आपको 50,000 रुपये महीना मिलता, उसमें से कितना आप खर्च कर पाते और कितना आप बचा पाते, और उसमें से आप कब करोड़पति बनेंगे, आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो ये जो ग्रोथ शब्द है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मालिक ही सोच सकता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ग्रोथ सबकी ग्रोथ में छुपी हुई है। और उन्होंने फ्रंट फुट पे आकर के जो भी फैसिलिटी लीडर्स को दे सकते थे, जो भी एजुकेट कर सकते थे, प्रोडक्ट में नए नए मॉडिफिकेशन कर सकते थे। हमको कई बार ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, नहीं, वो व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है। हमको और आपको सबको टेंशन नहीं था कि क्या हम बायोमैग्नेटिक के प्रोडक्ट ही सेल करेंगे, सिर्फ आप तो सोच ही रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति लगा हुआ था। सागर सर लगे हुए थे। आज हमारे पास प्रोडक्ट का भंडार हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने सारे हो गए। आपसे जो बेचते बने वो बेच लीजिए, जो आपको पसंद है वो खरीद लीजिए, जो आपको पसंद हो उसको यूज करिए, फिर लोगों को बताइए। तो वेराइटी, इट इज कॉल्ड ए ग्रोथ। और इस ग्रोथ ने एक और ग्रोथ को जन्म दिया, इट इज कॉल्ड ए ई ग्रोथ। और सागर सर का ये सपना था कि लोग हमारे साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, पे आउट वही है, सब कुछ वही है, उसके बाद भी लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे? तो एक ही बात समझ में आई, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। हम सीखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम केवल क्रिटिसिज्म चाहते। हमें लोगों में सिर्फ कमियां नजर आती है, हमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। आज आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप ऐसी कंपनी के साथ काम करें जिसकी प्रोफाइल बहुत मजबूत है। आप आगे ऐसी कंपनी के साथ काम करें जिसके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। अब तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले कौन लेके आया? पहले ही बायोटोरियम लेके आई। तो हमारा, मैंने आपको बताया था समथिंग इंटरेस्टिंग। आप बोलो, कितने लोगों को मैं अपने साथ एसोसिएट कर रहा हूं, कितना मजा आ रहा है इस काम को करने के लिए, और कितने लोग इस काम को कर रहे हैं। जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं फिर अपने कैरियर को कहीं और क्यों ढूंढ रहा हूं? आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सारी क्वालिटी के साथ आप हमारे साथ आ सकते हैं। और ई ग्रोथ का काम सिर्फ यही है, आपको एजुकेट करना, आपको ये बताना कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। और ये मैंने देखा पिछले बहुत टाइम में, और बहुत, अभी तो गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है कि 7 दिन के अंदर आपको बेसिक ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट लेना है, जो कि ये ग्रोथ बहुत जल्दी उस सिस्टम को शुरू करने जा रहा है। तो आप सोचिए, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक डायरेक्टर ने सिर्फ सक्सेस ही नहीं सोची, उनका आइडिया, विजन, रिसर्च, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी के बाद आई बात ग्रोथ पे। आप सोचिए वो किसके बारे में सोच रहा? वो आपकी उस टीम के बारे में सोच रहा है जो जुड़ तो गई है लेकिन काम नहीं कर रही, या काम तो कर रही है लेकिन 2-3-4 लाख के बाद उनका काम स्लो हो गया है। मुझे अभी बहुत सारे लोग बात करते हैं, सर हमारी कैपिंग नहीं लग रही। मैं पूछता हूँ, डायरेक्टर वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, प्लानिंग वही है, पे आउट वही है, फिर कहाँ कमी है? कमी है आपके काम करने में, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो वेरिएबल होता है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। उस नेचर को हम एजुकेशन के माध्यम से ही सेट कर सकते कि आई डोंट वांट टू चेंज। मेरा माइंडसेट है कि मुझे बायोटोरियम से अगले 2 साल में इतने पैसे यहां से कमाने हैं, ये कैरियर है। और एक 4 साल का सफर तय करने के बाद यदि हम ई बायोटोरियम में कैरियर नहीं देख रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। इसी के लिए ई ग्रोथ का जन्म हुआ। और जितने भी बूट कैंप आपने किए, और अभी 8.0 हम ऑफलाइन जयपुर में करने वाले, जिसकी लिंक और जिसका आपको मिल चुका है पैम्पलेट। आप सोचिए, उस दिन हम 3 दिन 2 रात हम साथ रहेंगे। आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम उसमें आपकी पर्सनल काउंसलिंग करेंगे, हम उसमें पूरी टीम के साथ बैठेंगे, पूरे जितने पैनलिस्ट हैं
वो पूरी टीम के साथ बैठ करके कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। ईश्वर ने आपको, मुझे, सब जितने भी लोग हैं सबको एक जैसा बनाया, फिर हम वो सफल हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो पा रहे? इन सब चीजों पे हम बात करें, इन सब सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। और यही बूट कैंप 8.0 का हमारा उद्देश्य ही। उसमें जितने पैनलिस्ट वो तो रहेंगे, सागर सर भी हमारे साथ आ रहे हैं। और ये देखिए, वो उससे हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हाउ टू डेवलप। लेक ऑफ नॉलेज, हम कहां कमी कर रहे हैं, हमसे कहां गलती हो रही है, क्यों हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ईश्वर ने हमको सबको एक जैसा बनाया, लेकिन हमें हमारी केवल वीकनेस दिखती है, दूसरे के अंदर वीकनेस दिखती है। और मैं अभी जयपुर में भी था, मैं अभी सॉरी अहमदाबाद में था, मैंने वहां पे सब लीडर से बात की, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। आपने 10 लाख कमा लिए, आपके नीचे के लोगों ने कितने कमाए या वो क्या चाहते हैं आपको मालूम है? आपने 50 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए, आपके नीचे ऐसे कितने लोग हैं जो नियर बाय करोड़पति हैं, नियर बाय 50 लाख है, हमें मालूम ही नहीं है। इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेटेजी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे, रेसिडेंशियल प्रोग्राम करने का मतलब ही यही है कि आपको हम कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर लेके जाना चाहते हैं, आपको एक स्टेटस देना चाहते हैं। आपको पता चलेगा कि मैं जिस इन्वायरमेंट में, जिस जिस जगह पे मैं इस ट्रेनिंग को लेने आया हूं, क्या मैं इस जगह पे कभी अपने परिवार को लेके आ सकता हूं? अभी हम गोवा गए थे, आप देखिए गोवा में हमने साथ हम मिले, इतनी बड़ी बात है। 5 स्टार, 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर मीटिंग हो रही है, यह है ई बायोटूरिज्म का स्टेटस। तो 5 स्टार हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि आप भी ये स्टैंडर्ड, ये स्टेटस, ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं यदि आप हमारे साथ। क्योंकि पर सारी बात हुई, कंटिन्यू बात चल रही है, नया बिजनेस प्लान सब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए आपका माइंडसेट और एटीट्यूड की पॉजिटिव की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। वो जब हमारा प्लान जो था वो एक अलग एटीट्यूड से था, अब जो प्लान है वो अलग एटीट्यूड से। लेकिन उस प्लान में सिर्फ आप एक बात देखिए, आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ के लिए ही उस बात को देखा जा रहा है। तो ग्रोथ के बाद आता है बिजनेस, और तब मिलती है सक्सेस। अब बिजनेस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप भी इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर है, इक्विवेलेंट टू सागर सर है। सागर सर के साथ 25 लाख लोग हैं, आपके साथ भी शायद लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, 50,000 लोग हैं। वो लोग कौन है? वो आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उसका आप हिस्सा है। तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और ये माइंडसेट जब पॉजिटिव नहीं होता है, तब मैंने इस इंडस्ट्री में देखा कि लोग कुछ समय तक तरक्की करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने पिछले 32-33 सालों में बहुत माइन्यूटली बहुत स्टडी की है। वो अलग बात है कि हम एजुकेशन सिस्टम को, पहले दिन से बायोटूरिज्म में काम चल रहा है, लेकिन अब ई ग्रोथ, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्रोग्राम्स अब ऑर्गेनाइज होंगे, एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज होंगे, सब ई ग्रोथ के अंडरटेकिंग में होंगे। ई ग्रोथ और उसकी पूरी टीम डिसाइड करेगी कहां कैसे प्रोग्राम करना है, क्या सिलेबस देना है, हमें बेसिक ट्रेनिंग में क्या देना है, एनडीओपी में क्या देना है, हमको एलडीपी में क्या देना है, आरटीपी में क्या देना है, पूरे सिलेबस सब तैयार है। दोस्तों फिर कहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे सामने बैठे हैं, मैं जिनको जानता हूं, जो आए थे कि सर 50,000 रुपये महीना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब 50,000 रुपए रोज जब मिल सकते हैं, कंपनी दे रही है, तो हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो 8.0 में सीटें बहुत कम है, क्योंकि मैं 200 से ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आखिरी आदमी से भी नजरें मिला के बात करता हूं। हम उस दिन मास्टर क्लास एक अलग लेवल पे इस ट्रेनिंग को हम देने जा रहे हैं ऑफलाइन पे। तो जितने लोगों ने रजिस्टर किया है कर लीजिए, और अपनी टीम के साथ आइए। प्रेशर को लेके बिल्कुल मत आना, वो लोगों को लेके आइए जो वाकई जिन्हें लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब उनको आगे की प्लानिंग कैसे करना है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। मैंने ये चार्ट को आज आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, आप इसका फोटो खींच कर रख लीजिए। सक्सेस के लिए आइडिया, आइडिया के बाद विजन, विजन के बाद रिसर्च, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ग्रोथ, और तब जाके बिजनेस पूरा होता है।
आज हमें मालूम ही नहीं कि मेरी लेफ्ट टीम राइट टीम में कितने लोग एक्टिव है। हमने नाम दे दिया वीकर और पावर टीम। वीकर वीकर इसलिए क्योंकि आपने वहां ध्यान नहीं दिया है, और पावर पावर इसलिए क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ अच्छे लोग आ गए जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो जो पावर है वो आपकी एफडी है, तो आप वीकर पे काम करिए, पावर से एफडी का मैच्योरिटी शुरू हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड ए माइंडसेट। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि 8.0 नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। कहते हैं ना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी तक आपने ग्रेजुएशन किया है नेटवर्क मार्केटिंग में या ई ग्रोथ में। 8.0 28 29 30 जब आप 30 तारीख को वहां से निकलेंगे, आपको समझ में आएगा मेरी जिंदगी का रोड मैप क्या है। जितने भी लीडर मुझे आज सुन रहे हैं वो देखें कि 2021 22 23 24 में हमने जो ग्रोथ की थी, क्या वो ग्रोथ हम 24-25 में कर पाएंगे? क्या आपका रोड मैप क्या है? जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आज आपको इतना ही कहूंगा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है यदि आप बायोटूरिज्म में काम कर रहे हैं। आपका फ्यूचर बहुत लकी है, आप बहुत बहुत उज्जवल भविष्य आपका, क्योंकि बायोटूरिज्म हमने कैरियर ढूंढा। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे साल 2 साल 3 साल के बाद भी अगर बायोटूरिज्म में सफलता मिली तो भी फायदे का सौदा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे नहीं पूछती कि आप कितने क्वालिफाई हैं। ये इंडस्ट्री आपसे नहीं पूछती कि आपके पास कितना पैसा है। सिर्फ 2 बातें आपसे चाहती है, आपका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट। वो अगर आपके अंदर है तो वेलकम, हम सब लोग मिलकर के आपका स्वागत करते हैं, आइए। और जो लोग बीच में जिन्होंने काम रोक दिया, सफलता नहीं हो पाई, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। बैठिए, पैनलिस्ट के साथ बैठिए, पूछिए सर हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट है। अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट है तो वो डेवलपमेंट के एक्सपर्ट है। और इसके अलावा हमने जितने भी बूट कैंप किए उसमें हमने आपको एक से एक 11वें दिन हर एक्सपर्ट के साथ आपको मिलवाया। वो एक्सपर्ट का एक ही उद्देश्य है, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ। तो आज जो मेरा सब्जेक्ट था कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग, कैरियर इन ई बायोटूरिज्म। दोस्तों आपको देखने की जरूरत नहीं, कंपनी की मजबूत प्रोफाइल है। 4 साल जब कंपनी लगातार सक्सेस की तरफ है तो फिर उसमें इफ एंड बट मत देखिए। उस मालिक से मत पूछे कि आप जहाज को किधर लेके जा रहे हैं। हमें काम करते रहना है। आपको पे आउट तब भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। आपको तब भी मिल रहा था, उससे कहीं ज्यादा अब आपको मिलने वाला है। सिर्फ थोड़ा समझ के दे रहे हैं। ये जो प्लान अभी चल रहा है वो स्टार्टिंग में हमारे भी समझ में नहीं आया, आपके भी समझ में नहीं आया कैसे करेंगे, लेकिन जब समझ में आया तो हमने उसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना शुरू किया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोग आए, और मैं फिर कहूंगा जब भी जहां भी जिससे भी मिले एजुकेशन लेते रहिए, क्योंकि वो एजुकेशन आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, और इन्वेस्टमेंट जब भी आप करेंगे, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपका टाइम हो, चाहे आपका पैसा हो, वो डिविडेंड के साथ मिलता है। डिविडेंड मतलब समझते, प्रॉफिट के ऊपर जो मिलता है वो डिविडेंड। और अभी तक जितने भी जो पिछला हमारा बूट कैंप था 7.0, उसमें जितने लोग आए थे सब लोग अलग अलग स्टेट से लोग आए थे। ज्यादा सीटें नहीं है, ज्यादा लोगों को हम ले नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी सीखने का मौका मिले आपको 3 रात 2 दिन हमारे साथ रहना है 8.0 में। तो थैंक यू वेरी मच प्रतीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब सफल हो, सब स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन ऑफ यू हैड टुडे, मास्टर क्लास। और आई बिलीव जितने लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेरा इस कंपनी के साथ क्या कैरियर है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ। समय कम है, बातें बहुत करनी है सभी लोगों से, तो आगे की बात के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सीएमडी ऑफ ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड सागर जोशी सर को। तो सागर सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू on behalf of all the participants who are here and ready to listen you about education. Yes, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? Yes sir, yes sir, yes sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं काफी समय से जोशी साहब को सुन रहा था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को गाइड किया उन्होंने। और देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कल हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेनिंग में थे, हमारे स्टाफ गए थे वहां पर। पूरा दिन ट्रेनिंग चला 5 स्टार होटल में, और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बना के लेकर आए। कम से कम 20-25 पेज उन्होंने लिख कर लेकर आए। बहुत सारी स्लाइड चल रही थी, वो स्लाइड के फोटोग्राफ्स वो लोग लेकर आए। अब कल हम लोग बैठेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत कंसेप्ट बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लॉ लेकर आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ लेकर आ रही है।
और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आज के दिन में भी 0.1% लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग की डेप्थ मालूम नहीं है। छोटी छोटी बातों में आके वो लोग अपना करियर बर्बाद कर देते, डायरेक्ट सेलिंग को निगलेक्ट कर देते, डायरेक्ट सेलिंग को ये अंडर एस्टिमेट कर देते, जबकि इससे बेहतरीन चीज कोई है ही नहीं। कोई अच्छी सी प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी लोगों तक लेकर जाओ, उसका हर महीने, हर दिन, हर घंटे कंजम्पशन करो और उसमें से टर्नओवर करके प्रॉफिट कमाओ। ये इतना सिंपल कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। आमतौर पे ट्रेडिशनल मार्केट में जैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसा डिस्पैच होता है, वैसा यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम होती है जो कि एक एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सिस्टम है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो हमको सबको ये समझना चाहिए, इसमें बहुत डेप्थ है। और तकरीबन 1 घंटा जोशी साहब बात कर रहे थे ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए, तो मेरा ये कंफर्म बिलीव है, क्योंकि मैं 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट सप्लाई कर चुका और उनकी मैंने ट्रेनिंग को भी बहुत नजदीक से देखा। जिन जिन कंपनियों ने ट्रेनिंग में आगे बढ़े वो कंपनियां बहुत सक्सेस हुई, वहां के लोग बड़े सक्सेस हुए, सबको अच्छा सक्सेस मिला। नहीं तो होता क्या, छोटी छोटी बातों में ईगो लेके पकड़ के बैठ जाते। तो डायरेक्ट सेलिंग पहली बात तो अपने दम पे करने वाली बात है, लेकिन अपने दिमाग से मत करो। उसके लिए सीखना होगा आपको जो उसके एक्सपर्ट है उनसे सीखना होगा। जोशी साहब भी तकरीबन 22-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। मैं भी तकरीबन 24-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं। और मेन तो मेरी खासियत सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रोज हजारों लोगों से मिलता हूं। आज भी मैं कम से कम 100-150 लोगों को मिल चुका, रोज 100-150 लोगों को मिलता हूँ, कभी 1000 लोगों को मिलता हूँ। तो मैं सबकी मानसिकता से वाकिफ हो चुका कि किसकी मानसिकता क्या चली है। कोई अगर अच्छा पैसा कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, और कोई आज घर में बैठा है ईगो और एटीट्यूड के कारण, छोटी छोटी बातों को लेके अगर घर में बैठा है, तो उसके पास एजुकेशन नहीं है। और जिंदगी में हमेशा तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा ईगो ही तुमको बर्बाद करता है। आज जो परिस्थिति में तुम हो, दाने के लिए लोग अगर मोहताज है, तो उसके कारण है तुम्हारा ईगो और एटीट्यूड। तो ये चीजें हम एजुकेशन से सीखते हैं और एजुकेशन से सीखना भी चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो प्रोग्राम होने जा रहा है 3 दिनों वाला, 3 days 2 night। और मैं उस प्रोग्राम में 1 दिन पहले आ जाऊंगा, तो मैं भी आपके साथ तकरीबन 2 दिन रहने की कोशिश करूंगा और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजों को समझेंगे। और मैं मेरा खुद का भी मसाला कुछ लेकर आऊंगा। मैं भी 1 घंटा 1.25 घंटा आपके साथ रूबरू हो जाऊंगा। इवन जोशी साहब और प्रतीक साहब वहां पर अगर रात को कोई डांस वांस का प्रोग्राम रखेंगे तो 1-2 डांस का स्टेप तो अपन भी मार देंगे उधर। तो इस तरीके से रात को एंजॉय करेंगे, खाना भी साथ में खाएंगे और बहुत ही खूबसूरत माहौल है, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि मैं अभी तक 2 बार उस रिसोर्ट में जा चुका हूं, मतलब ऐसा लगता है कुदरत में आ गए। और जाना भी चाहिए, अपने घर से दूर जाना चाहिए। मैं जब एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स करता था, एंटरप्रेन्योर्स के कोर्स में हम जिस कोर्स में जाते थे, संतोष नायर के कोर्स में, वहां पे 100 करोड़ अबाव वालों को ही अलाउड रहता था एंटरप्रेन्योर्स कोर्स। मैंने 7 साल एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स किया। तो उस कोर्स में हमको सिखाया जाता है कि अगर आपको धंधे में बड़ा बनना है ना, बिजनेस अगर बड़ा करना है, किसी में नए कंसेप्ट पे अगर काम करना है, तो आप ऑफिस में मत जाओ और घर में भी मत रहो। आप आपके घर से, आपके ऑफिस से 200-300 किलोमीटर दूर जाओ, किसी रिसोर्ट में जाके बैठ जाओ और इस कंसेप्ट के बारे में सोचते रहो, विचार मंथन करते रहो। तो 3 दिन हम सब मिलकर विचार मंथन करेंगे, सबकी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। मैं खुद भी वहां पर आ रहा हूं, जो इस पूरे कंसेप्ट को, प्रोडक्ट को मैं लेकर आ रहा हूं। और तब तक तो काफी दिन अभी अपने हाथ में है, तब तक तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी अपने हाथ में आएगी। तो ये बायोटोरियम बेतहाशा पैसा है। कंपनी ने सिर्फ 1 से 1.25% मार्जिन रख के कंपनी चल रही। मतलब जब आप 100 रुपए की प्रोडक्ट हमारी बिकवा के देते हो तो कंपनी को 1.25 रुपए मिलता है। 1.25 रुपए, इतने कम मार्जिन में हम काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमें कम मिला तो भी चलेगा, लेकिन लाखों लोगों से 1-1 रुपए मिला, हम खुश हैं। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस में हम जाने वाले। वहां का हॉल भी एकदम राजा महाराजों जैसा है। इवन आप आधा 1 दिन जयपुर भी घूम सकते हैं। जब अपना प्रोग्राम खत्म होगा तो उसी मकसद से आप आओ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और अपना बिजनेस तो ऑनलाइन ही आ चुका है, तो तब तक आप ऐसा बिजनेस करो कि आप भले ही ट्रेनिंग में है, लेकिन आपका रोज का कैपिंग हिट होता रहे। और आप जब यहाँ से सीख के जाएंगे तो एक 7वें आसमान पे जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहेगा, जिसमें मैं भी बड़ी तैयारी के साथ आऊंगा। हम लोग 2 दिन साथ में रहेंगे, मैं भी आऊंगा, साथ में खाना भी खाएंगे, साथ में हम एंजॉय भी करेंगे, डांस भी करेंगे।
और बहुत सारी वहां पर नॉलेज की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। कुछ अगर दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करने का उसकी बातें मैं करूंगा, क्योंकि मैं हजारों लोगों से मिलता रहता हूँ। आंखों में देख के मुझे समझ में आता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को इंटरैक्ट करने को मौका मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है एक आम आदमी के लिए। जो अरबों खरबों का टर्नओवर करता है उसके बाद छोड़ दो, वो तो कभी आएगा भी नहीं इधर। लेकिन 99.99% यस, डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोग हमारे भारत के अंदर अवेलेबल है और आने वाली दुनिया में हम 150 देशों में जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत मार्केट है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं। आज गवर्नमेंट बहुत अच्छे रूल्स लेकर आ रही है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ रही है। तो अभी जो भी कंपनी आएगी, लीगल कंपनी आएगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी, ये क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, ये सब बोगस फेक है जिसमें करियर बर्बाद हो जाता है। तो ये बाइटोरियम 100% मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और 100% लीगल। एक एक MM का हम लोग ध्यान रखते हैं लीगल के लिए कि कहीं पे भी आपका करियर को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम टाइम पे TDS भरते, टाइम पे GST भरते, हर कंप्लायंसेस को कंप्लीट करते। ये वे बिल, GST, ये वो, मतलब हमारा 18 घंटा इसी सब चीजों में जाता है। पूरी 250 लोगों के हमारे पास स्टाफ है। आप समझो क्या लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट GST, हाईएस्ट TDS देने वाले में हम लोग गवर्नमेंट की साइड पे टॉप। आने वाली दिनों में 150 देशों के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा विजन मिशन लेके आप चल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकता ये लेवल पे हम कर रहे हैं। लोगों की राय लेके हम कर रहे हैं, जिसमें जो बेटर है वही करेंगे। कंपनी वही करेगी जो आप लोगों के लिए बेहतर है, राइट? क्योंकि करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाया है, तो बड़ा सोच समझ के हम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इतना बोल के मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। डियर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल लगे रहो। थैंक यू सर। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर को थैंक यू बोला था कि सर आए इतने शॉर्ट नोटिस में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।